बच्चे आपका चैप्टर चल रहा है यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स में इशू की एंट्री आप सीख चुके हो, प्रीमियम, डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद अदर देन कैश भी आपने एंट्री करके देख लिया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखिए बेटा, जब मैंने आपको पहली क्लास ली थी, आपको डिबेंचर के बारे में बताया था, क्या बोला था कि जब भी हम किसी से, सामने वाले से कुछ अमाउंट लेते हैं, उस अमाउंट के बदले में एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, डिबेंचर बोला जाता है। अब बेटा जब आपने किसी से अमाउंट लिया है तो मैंने आपको बताया था वो काइंड ऑफ लोन ही होता है, तो हमें उसको रीपे करना होता है। रीपे को ही क्या बोला जाता है, रिडम्पशन बोला जाता है, रिडीम करना बोला जाता है। अब रिडीम की ना आपको एक सिंपल तरीके से एक कहानी सी समझना है, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हर एक एंट्री आप खुद से बना सकते हो। फिर देखो, अगर मैं इशू की बात करता हूं बेटा, तो हमने पढ़ा कि सर जो डिबेंचर है वो एट पार पे इशू होता है, एट प्रीमियम पे इशू होता है और एट डिस्काउंट पे इशू होता है। यानी कि सर जब मैं 10 रुपए की चीज 10 रुपए में इशू करूंगा तो पार है, 10 रुपए की चीज मैं 12 रुपए में करूंगा तो प्रीमियम है, 10 रुपए की चीज जब मैं 8 रुपए में करूंगा तो वो क्या है, डिस्काउंट है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमें क्या लेके चलनी है, 10 रुपए। यानी 10 रुपए किसी से लिए हैं मैंने, अब मेरे को क्या करना है बेटा, उसको रीपे करना है। तो रीपे करने की ना दो ही कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन तो ये आएगी भाई, सीधा सा लॉजिक है, मैंने आपसे 10 रुपए लिए, मैं आपको एक टाइम के बाद वापस कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे कि कई बार कंडीशन ऐसे आ जाती है कि सर एक काम करो, इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं सर, एटलीस्ट जो लिया था वो पैसा तो दे दो मेरे को। यानी जो 10 रुपए का अमाउंट है, एटलीस्ट हर बंदा चाहेगा कि जितना पैसा मैंने दिया वो तो मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो जो रिडम्पशन होता है वो एट पार और एट पार। यानी आपने इशू किया पार पे, रिडीम भी किया पार पे, इशू किया प्रीमियम पे, रिडीम किया पार पे, इशू किया डिस्काउंट पे, रिडीम किया, ठीक है। तो पार पे रिडीम बंदा एक्सेप्ट कर लेगा। अब आते हैं इसके और दो केस, तीन केस पे। अब मान लो दोबारा से ये सिचुएशन आई कि मैंने इशू किया पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। वही सेम एग्जांपल, 10 12, 10 10, 10 12, 10 8। अब आप ये बताओ, अगर मैं 10 की जगह किसी को ज्यादा पैसा दूं, 12 रुपए दूं, 13 रुपए दूं, 14 रुपए दूं, लेगा नहीं लेगा बंदा आराम से? यानी कि सर मैं 10 रुपए की जगह प्रीमियम पे भी उसको पे करूंगा तो वो खुशी खुशी मेरे से पैसा एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि जितना मैंने उससे लिया था मैं उससे ज्यादा उसको वापस करना चाह रहा हूं। तो अब यहां पे क्या हो गया, मान लो एट, लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपका कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। तो यानी कि सर एक सिचुएशन ये आ जाएगी कि हम तीनों टाइप से इशू करेंगे और रिडीम किस पे करेंगे, यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब मेरे को आप एक बात बताओ, मैंने किसी से 10 रुपए लिए हैं और मैं एक टाइम के बाद उसको वापस कर रहा हूं, मैं उसे कहता हूं भाई मैं डिस्काउंट पे वापस करूंगा, यानी मैंने लिए तो तेरे से 10 रुपए थे, मैं तेरे को 8 रुपए दूंगा, लेगा बंदा? कहेगा भाई ब्याज भी नहीं दे रहा, इतने टाइम के तूने पैसे भी रख लिए, कम से कम उतना पैसा तो दे दे मेरा जितना पैसे लिए थे आपने मेरे से। तो यानी कि डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन नहीं होता। रिडम्पशन होगा या तो पार पे होगा या फिर किस पे होगा बेटा, आपका प्रीमियम पे होगा। यहां तक समझ आ गई? क्लियर है? यानी रिडम्पशन दो ही सिचुएशन है, या तो एट पार वाली है या एट प्रीमियम वाली। अब एंट्री बनते हुए देखना आप, एंट्री कैसे बनती है, ये एक्चुअल में ना एंट्री बनेंगी ये सारी की सारी, देखना आप यहाँ पे जरा। देखिए बेटा, एक एक केस करके आपको बता रहा हूं। 10% डिबेंचर्स, केस फर्स्ट, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे केस आपके, मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस और ये सिक्स्थ केस। पहले केस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। उसमें बोल रखा है बेटा कि 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशू एट पार, रिडीम एट पार।
यानी इशू भी पार पे किया और रिडीम भी। तो बेटा जब इशू की एंट्री करते थे तो एंट्री क्या होती थी हमारी पहली, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हैं बेटा, अमाउंट नहीं दे रखा, सिर्फ अमाउंट है, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है। तो कितने का डिबेंचर है बेटा, ये 100 रुपए और 100 रुपए। पहली एंट्री क्लियर हो गई सबको, क्या करा है बेटा मैंने यहाँ पे, ये इशू किया है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे अगला स्टेप क्या होता था मेरा, इसको ट्रांसफर करता हूं किसके अंदर, डिबेंचर अकाउंट में। तो अगली एंट्री क्या हो गई बेटा यहाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10%, डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए 100 रुपए। ये आपका बेटा यहाँ पे क्या हो गया, पहला केस खत्म हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या हो गया आपका, यहाँ पे एंड हो गया। और एक चीज बता देता हूँ हिंट के तौर पे, या कुछ भी कह लो, जब भी पार पे रिडीम होगा ना, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं एंट्री पे, सेम एंट्रीज होंगी इशू वाली। पार वाली सिचुएशन में एंट्री पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम इशू वाली एंट्री होंगी। कैसे, मैं बताता हूँ। अगली एंट्री है, मान लो आपकी क्या, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100। यहां से ईच गायब करते हैं पहले तो। issued at par, sorry, issued at premium of ₹20, redeem at par, redeem at। अब कौन सी सिचुएशन हो गई, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट। अब पहली एंट्री कर लो बच्चे, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। भाई 100 रुपए का डिवेंचर था, 20 रुपए का प्रीमियम था, कितने में इशू किया, 120 रुपए में। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया बेटा, 100। अगली एंट्री क्या होती है, इसको ट्रांसफर करना है किसमें, डिवेंचर अकाउंट में। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर अकाउंट। मैंने आपको ये बैलेंस करना सिखाया था बेटा, देखो कितना पैसा है मेरे पास, 120 रुपए। कितने हैं मेरे पास, 120। मैंने आपको रूल क्या बताया था, शेयर कैपिटल वाला सेम, कि डिवेंचर अकाउंट में हमेशा क्या जाती है बेटा, ओरिजिनल वैल्यू जाती है। तो ये 120 रुपए का नहीं है, ओरिजिनली कितने रुपए का है, 100 रुपए का। तो 100 रुपए आपके यहाँ आ गए। बाकी क्या हो गया यहाँ पे, प्रीमियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, ये सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए का आ गया, ये 20 रुपए का। इसके बाद बेटा इसका तीसरा केस देखेंगे, केस थर्ड। 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 issued at discount of ₹10, redeem at par। मैंने क्या बोला, पार वाले रिडम्पशन के केस में कोई एंट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपल एंट्री होंगी जैसे इशू की होती थी। अगली एंट्री अब देखो क्या बनी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 100 रुपए का डिवेंचर था, 10 रुपए के डिस्काउंट पे दिया, कितने का दिया, 90 रुपए का। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया बेटा आपका, 90। अब अगली एंट्री क्या होगी, इसको ट्रांसफर करने की, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना आ गया यहाँ पे, 90 टू 10%
डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट में क्या आता है बेटा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनली कितने का है वो 100 रुपए का, तो यहाँ कितना आ गया 100 रुपए। अब कितने बचे मेरे पास 10 रुपए का डिफरेंस, वो किस में चला जाएगा सर, डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट, ठीक है बेटा। ये सिंपल इसलिए होती है क्योंकि रिडीम भी मैं उतने पे ही कर रहा हूँ जितने पे मैंने लिए हैं, तो ना तो मेरे को लॉस हो रहा ना मेरे को प्रॉफिट हो रहा, सिंपल चल रहा है। लेकिन अब जब सिचुएशंस आएंगी दूसरी वाली, वो देखते हैं उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अब बाकी की 3 सिचुएशंस और देख लो एक बार। देखिए बेटा, अब ले रहा हूं बच्चे यहाँ पे केस नंबर 4। क्या है केस नंबर 4? इशूड एट पार और रिडीम एट पार, यानी इशू भी पार पे किया, सॉरी प्रीमियम पे, ठीक है, रिडीम एट प्रीमियम आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा ये। 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 issued at par, redeem at 20 rupees प्रीमियम। अब एंट्री को सुन लेना भाई, अगर करना चाहते हो क्वेश्चंस तो ध्यान से। पहली एंट्री बेटा किसकी होती है, इशू की। अब और एक चीज समझ लो, ट्रिक्स ही बता रहा हूं मैं आपको, कैसे इक्विवेलेंट करना है, बैलेंस कैसे करनी है एंट्री। जब भी आपका रिडम्पशन का क्वेश्चन भी आए तो सबसे पहले आपने एंट्री इशू की पास करनी है। देखो मैं अभी कुछ नहीं करूंगा इसमें, पहले इशू की एंट्री कर रहा हूं मैं। देखो क्या एंट्री हुई सर, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए का टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपए। उसके बाद क्या करना होता है सर मेरे को, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 100 रुपए टू 10% डिवेंचर अकाउंट 100 रुपए, क्योंकि इशू पार पे हुआ था ये। अब एंट्री कौन सी पास आउट हो गई बेटा ये। अब लेकिन जब मैं उसे वापस कर रहा हूं तो कितने पे वापस कर रहा हूं बेटा, 20 रुपए प्रीमियम पे वापस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं उसको, 20 रुपए प्रीमियम पे वापस कर रहा हूं ना। तो अब आप खुद मेरे को एक चीज समझाओ, मैंने किसी से 100 रुपए लिए थे, मैं उसको 120 दे रहा हूं, तो फर्म मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस ही है ना मेरा। तो भैया एंट्री देखो कैसे बनेगी, ध्यान से देखना अब इधर। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए का है, 20 रुपए का। कितने रुपए का है, अब ऊपर डेबिट में बैलेंस बच रहा है नहीं बच रहा 20 रुपए का, वो क्या है मेरा लॉस है। तो अब यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डेबिट 20 रुपए। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि जब भी आपका रिडम्पशन का केस आता है प्रीमियम वाला, पहले आप एंट्री करोगे किसकी, इशू की। इशू करने के बाद देखो वो रिडीम कितने पे कर रहा है, फिर उसकी एंट्री का अमाउंट पुट करोगे इसमें। अभी अगला केस और देखो, उसमें आपको और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। अब ये देखिए बेटा, अब केस नंबर 5 क्या है, प्रीमियम पे ही इशू किया, प्रीमियम पे ही रिडीम किया। अब बहुत ध्यान से देखना इन एंट्रीज को, अभी क्वेश्चन दूंगा बच्चे आपको करने के लिए। 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 issued at 20 rupees premium, redeem at 10 rupees premium। इशू कितने पे हुए, 20 रुपए के प्रीमियम पे, और रिडीम कितने के ऊपर हुए, 10 रुपए प्रीमियम पे हुए। तो मैंने पहले क्या बताया, किसकी एंट्री करनी है हमें, इशू की। इशू की एंट्री करते हैं बेटा। इशू किस पे हो रहे हैं, यहां तक की एंट्री करो पहले आप बस। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बेटा 100 रुपए का था, 20 रुपए का प्रीमियम हो गया, कितने में इशू किया मैंने, 102 डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 120। अगली एंट्री, अभी मैं रिडम्पशन की बात ही नहीं कर रहा, फिर बोल ध्यान से सुनना, रिडम्पशन की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ किसकी बात चल रही है अभी, इशू की। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 120 टू 10% डिवेंचर्स, कितने का है, 100 रुपए, क्योंकि यहां क्या आएगा बेटा, ओरिजिनल अमाउंट। प्रीमियम कितने का है इशू के ऊपर, 20 रुपए का, टू सिक्योरिटी 20 रुपए। यहां तक क्लियर। अब आप देख रहे होगे डेबिट और क्रेडिट यहां तो हो गया बराबर, क्योंकि अभी इशू की एंट्री करी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कितने पे कर रहा हूं मैं, 10 रुपए प्रीमियम पे। अब ये जो प्रीमियम का अमाउंट होता है ना बेटा, ये ध्यान से सुनना बात, प्रीमियम का अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू से लिया जाता है। ये मत करना कि 120 रुपए का था तो 10 रुपए प्रीमियम पे कर दिया तो उसने 30 रुपए में कर दिया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू पे लिया जाएगा प्रीमियम, और डिस्काउंट भी किस पे लिया जाता है, हमेशा फेस वैल्यू पे। तो 10 रुपए प्रीमियम पे रिडीम कर रहा है तो 100 रुपए से 10 रुपए नापोगे आप, 100 रुपए से 10 रुपए, तो यानी कितने पे रिडीम करा उसने, 10 रुपए प्रीमियम पे। तो आप यहां पे लिखोगे क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपए। कितने पे रिडीम कर रहा है वो, 10 रुपए, तो लॉस कितने का हुआ मेरे को, 10 रुपए का। वो लॉस बेटा यहां आ जाएगा आपका, लॉस ऑन इशू ऑफ, हो रही है ना एंट्री अपने आप बराबर बराबर। सबसे पहले इशू, फिर देखो रिडीम क्या कर रहा है, फिर इशू, फिर रिडीम। देखो अब डिस्काउंट वाला केस इधर की साइड करा रहा हूं, ध्यान से देखना। केस नंबर 6, 10% डिबेंचर्स of ₹100 issued at discount of ₹10, redeem at premium of 20। इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे को लॉस बताओगे कितना हुआ फर्म को, कंपनी को लॉस कितने का हुआ, 30 का लॉस हुआ। क्यों, 100 की चीज बेची कितने में, 90 में, और जब उसके पैसे वापसी करने पड़े तो कितने करने पड़े, 120, यानी 20 रुपए तो फालतू देने पड़े और 10 रुपए कम में बेची, तो टोटल घाटा कितने का हुआ, 30 रुपए का। आ रहा है ना ऑटोमेटिकली निकल के आंसर। अब देखो एंट्री कैसे बनेगी बेटा, इसकी ध्यान से, फिर से रूल वही सर, सबसे पहले एंट्री किसकी करूंगा मैं यहाँ पे, इशू की। चलिए करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने में इशू कर रहा हूं बेटा, 90, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 90 टू 10% डिबेंचर, इसमें क्या आएगी, ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए, 10 रुपए का क्या है सर, डिस्काउंट है, तो यहां पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का हो गया। अब ये एंट्री किसकी पास हुई है, सिर्फ अभी इशू की हुई है। अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, रिडीम कितने पे कर रहा है बेटा, वो 20 रुपए प्रीमियम पे। चलो जी कर दो यहाँ पे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20 रुपए, तो ये 20 रुपए का यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये लॉस ऑन, ठीक है। इस एंट्री को आप कॉमन भी कर सकते हो, यानी डिस्काउंट को भी लॉस के पार्ट में इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही घाटे माने जाते हैं, अलग अलग भी कर सकते हो। समझ आई एंट्री कैसे करनी है, पहले इशू की करो, फिर प्रीमियम का अमाउंट पुट करो जितने का है, अपने आप एंट्री मैच हो जाएगी आपकी, ठीक है। बैलेंस करना है एंट्री को, डेबिट क्रेडिट को। आपने क्लियर है यहां तक अभी सबको, पक्का।